मकर संक्रांति 2026 23 साल बाद बना एकादशी का अद्भुत संयोग। मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी का महासंगम। वर्ष 2026 की मकर संक्रांति आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत विशेष होने वाली है। इस साल 23 साल बाद मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी का एक ही दिन पड़ रही है, जो अक्षय पुण्य फल देने वाला संयोग है। इससे पहले ऐसा शुभ संयोग साल 2003 में बना था। इसके साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इसके साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है, जिससे दान पुण्य और पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। ज्योतिष आचार्य के अनुसार सूर्यदेव 14 जनवरी की दोपहर 3:07 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसी दिन त्योहार मनाना शास्त्रोक्त रहेगा। सूर्य का उत्तरायण होना, अंधकार से प्रकाश की ओर प्रस्थान। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, जिसे देवताओं का दिन और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन को नकारात्मकता और उत्तरायण को सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। उत्तरायण होने से दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं, जो अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होने का संदेश देता है। इस दिन महापुण्य काल दोपहर 3:07 पर और शाम 6 बजे तक रहेगा, जिससे जप तप दान और स्नान का विशेष विधान है। दान पुण्य और औषधीय आहार का महत्व है। मकर संक्रांति, जिसे खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन स्नान के बाद तिल, गुड़, चावल और उड़द की दाल का दान करना ब्राह्मणों और पूज्य व्यक्तियों के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन औषधीय तेल और पौष्टिक आहार का दान करना आरोग्य और दीर्घायु प्रदान करता है। गंगा स्नान के बारे में मान्यता है कि इस दिन प्रयाग संगम में सभी देवी देवता स्वरूप बदलकर स्नान के लिए आते हैं। रूप बदलने के बाद देवी देवता सभी को आशीर्वाद देते हैं। प्रयागराज में लगने वाले प्रसिद्ध माघ मेले का पहला शाही स्नान भी मकर संक्रांति से ही प्रारंभ होता है। मकर संक्रांति 2026 पर षटतिला एकादशी भी पड़ रही है, जिससे खिचड़ी और चावल दान को लेकर लोगों में कंफ्यूजन है। एकादशी के दिन क्या दान करना सही है और ज्योतिष आचार्यों की सलाह क्या है? साल 2026 में एक बेहद दुर्लभ संयोग देखने को मिल रहा है। दरअसल इस बार 14 जनवरी को मकर संक्रांति के साथ साथ षटतिला एकादशी भी पड़ रही है। जी हाँ, दोनों एक ही दिन है, जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने, उसका भोग लगाने और जरूरतमंदों को दान करने का महत्व है। ऐसे में आमतौर पर लोग मकर संक्रांति पर सुख समृद्धि बढ़ाने और पुण्य पाने के लिए चावल और दाल, खिचड़ी दान करते हैं। लेकिन इस बार श्रद्धालुओं के लिए थोड़ी उलझन की स्थिति है। दरअसल एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी चीजें जैसे खिचड़ी खाना या दान करना वर्जित माना जाता है। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर मकर संक्रांति पर इस बार खिचड़ी दान करें या नहीं, और अगर खिचड़ी दान ना करें तो फिर क्या दान करें। ऐसे में ज्योतिष आचार्यों का कहना है कि श्रद्धालु पूजा और दान करते समय एकादशी के नियमों का ध्यान रखें और परंपराओं के अनुसार कुछ परोक्ष तरीके अपनाएं। खिचड़ी दान और एकादशी की उलझन। मकर संक्रांति पर गरीबों और जरूरतमंदों को खिचड़ी दान करने की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है और यह बहुत शुभ मानी जाती है। लोग मानते हैं इससे पुण्य मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन इस साल मकर संक्रांति के दिन ही षटतिला एकादशी भी पड़ रही है। एकादशी के दिन चावल और चावल से बनी चीजें खाना, दान करना मना होता है। कुछ ज्योतिष आचार्य का कहना है कि एकादशी के दिन चावल को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। इसी वजह से लोग कंफ्यूजन में है कि खिचड़ी का दान करें या नहीं। ज्योतिष आचार्यों का कहना है कि एकादशी के दिन चावल का दान करने से पुण्य नहीं मिलता, इसलिए जो लोग हर साल परंपरा के अनुसार खिचड़ी दान करते हैं, उन्हें इस बार खास सावधानी रखने की जरूरत है। तो अब सवाल यह है कि फिर इस बार क्या दान करें? मकर संक्रांति पर पुण्य प्राप्त करना चाहते तो एकादशी के नियम का पालन भी करना चाहते हैं तो खिचड़ी या चावल का दान ना करना ही अच्छा माना जाता है। इसकी बजाय आप तिल, गुड़, गेहूं, जई, बाजरा और अन्य अनाज दान कर सकते हैं।
अनाज, दाल दान करने से साथ ही आप गर्म कपड़े, कंबल या स्वेटर भी जरूरतमंदों को दान दे सकते हैं। धर्म और ज्योतिष के जानकारों का सुझाव है कि अगर आप खिचड़ी दान करना ही चाहते हैं तो इसे अगले दिन यानी 15 जनवरी को दान कर सकते हैं। इस तरह आप दोनों त्योहारों का पुण्य भी प्राप्त कर सकेंगे और नियमों का उल्लंघन भी नहीं होगा। एकादशी से अगले दिन द्वादशी पर चावल दान करना शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी उलझन में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है और इसे उत्तरायण का शुभ आरंभ माना जाता है। इस दिन स्नान, दान और पूजा का पुण्य बाकी दिनों की तुलना में कहीं गुना ज्यादा होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मकर संक्रांति का त्योहार इस बार 14 जनवरी को मनाया जा रहा है। इस दिन जप तप व दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन किए गए दान का दोगुना फल मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य शनि देव के घर आते हैं। इस दिन सूर्य शनि की राशि मकर में प्रवेश करेंगे। आपको बता दें कि पहले शनिदेव की राशि कुंभ थी, लेकिन जब सूर्य देव शनिदेव से प्रसन्न हुए तो उन्होंने उन्हें एक और राशि यानी मकर राशि प्रदान कर दी। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव और शनि की कथा पढ़ने से आप शनि दोष से काफी हद तक राहत पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव और शनिदेव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल शनिदेव का रंग काला होने के कारण सूर्यदेव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्यदेव ने शनिदेव और उसकी माता छाया को अलग कर दिया था। जिस घर में वह रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया। माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया था। सूर्यदेव के पुत्र यम ने सूर्यदेव को उस श्राप से मुक्त किया था। साथ ही उनके सामने मांग रखी कि वह उनकी माता यानी छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। छाया और शनि से मिलने पहुंचे सूर्यदेव। इसके बाद सूर्यदेव छाया और शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। जब सूर्यदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव 2 राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें यह भी कहा था कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा, उसके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही यह भी कहा कि इस दिन जो लोग भी मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उसके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती।